पत्रकारिता ऐसी फील्ड है जहाँ पे समस्या को हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं और राजनेताओं से अपील करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान करें। लेकिन जब पत्रकारिता से निकल कर के और राजनेता बनते हैं तो उन समस्याओं का समाधान करने की बारी आती है। ऐसे ही है, हमारे साथ में शेखर सुमन है जो पत्रकारिता की फील्ड से निकल कर के आए। पहले डीयू से मास कम्युनिकेशन किए, फिर बड़े चैनलों में पत्रकारिता की और फिर पत्रकारिता से निकल कर के पंचायत में आए, चुनाव लड़ा, मुखिया बने और 5 साल अब पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया। अगले 5 वर्षीय के लिए अब चुनावी मैदान में हैं। इन 5 वर्षों में कितना कुछ उन जो ग्रामीण समस्याएं, छोटे छोटे समस्याएं गांव में हमने देखा है। इंदिरा आवास है, शौचालय है, बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक समस्याएं हैं। एक समस्याएं जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है और समस्या लगातार जो है वो ग्रामीण लेके आते हैं। और कोई भी समस्या यदि छूट जाए तो शिकायत रह जाती है, मुखिया जी ने काम नहीं किया। तो वो कैसे फेस कर पाते हैं और क्या चुनाव में इस बार नया कुछ कर पाते हैं, तो हम उनसे जानते हैं। हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता फील्ड और इस फील्ड में वहाँ पे तो बैठ करके बता दिया ये कर लो, ये विधायक ने नहीं किया, ये सांसद ने नहीं किया, ये मंत्री ने नहीं किया, लेकिन अब उन चीज़ों को आपको सॉल्व करना है। देखिए, लोगों पे आरोप लगाना, उन जो भी लोग हैं उनका समस्या का निदान करना, दोनों 2 चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो लिमिटेड संसाधन होता है, उन संसाधनों में ज़रूरतमंद तक पहुंचना होता है। तो जब हम लोग मीडिया में अभी हैं तो आपको कोई भी बोलेगा कि हमारा घर नहीं भेटले, हमारा शौचालय नहीं भेटले। लोगों को बेसिक जो ज़रूरत है समूह में क्या हुआ उससे लेना देना नहीं होता है। व्यक्तिगत अगर उनको नहीं मिला तो रोष ज़्यादा होता है। तो जितनी संसाधन है हमको उतने में ही सेलेक्ट करना है। कभी कभी गलतियां हो जाती है, ऐसा नहीं होता है कि सिलेक्शन में भी कभी आप किसी को पहचान नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है कि कुछ लोगों का प्रधानमंत्री आवास आया लेकिन उनको बाद में मिला क्योंकि हम लोग चिन्हित नहीं कर पाए। उसका एक मेन वजह होता है कि महिला का नाम होता है, उसके पिता का नाम होता है। बहुत लोग नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ को इतना बार उसको प्रूफ रीडिंग किया ताकि हम लोग एक एक आदमी तक पहुंच पाए। तो सवाल उठाना आसान है कि आपने ये नहीं किया, लेकिन दूसरी बात है उसका निदान करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिर भी जब इस जगह पे आए हैं और आप क्षेत्र में भी घूमे होंगे, जहाँ तक लोग आपको मिले हैं तो वो तो खुद बताए होंगे कि हमने कितनी क्या कहते हैं उसको तरजीह दे के लोगों की समस्याओं का निदान किया है। तो मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप कर नहीं सकते। वक्त लगता है, दुर्भाग्य कहिए या जो भी कुछ समझ लीजिए। 2 सालों का वक्त हम लोगों का वैसे ही जाया चला गया, जिस दरमियान हम लोगों ने कुछ कर नहीं पाए। पंचायत के विकास संबंधी काम, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाला हो, 3 साल हमने काम किया है। 2 साल हम लोग कोरोना में लग गए थे। कोरोना काल में भी हम लोगों ने वो मधुबनी ज़िले में जितनी बेस्ट सेंटर चला होगा, क्वारंटीन सेंटर, उसमें मेरा भी एक पंचायत है, जिसमें भी जितने भी लोग हैं उनसे कभी भी जो भी आप डेटा है उस पर पूछ सकते हैं कि मुखिया जी के द्वारा जो क्वारंटीन सेंटर चला वो कितना बेहतरीन ढंग से चला। तो अपनी तरफ से तो हमेशा आप हो या हम हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने तरफ से जिस चीज़ को करने की जिम्मेदारी लेता है उसको बड़ी शिद्दत से करने का प्रयास करता है। तब तो अब चुनाव का समय है और आपकी शिद्दत कितना रंग लाया, आपका मेहनत कितना रंग लाया, वो तो वोट में ही कन्वर्ट होगा। वो चीज़ हमें बड़ा लगता है मज़ेदार कि पंचायत में एक तो साड़ी कंबल बांट करके वोट लेना सबसे पहला, कि कैसे उससे वोट कितना अट्रैक्ट होता है, कितना वो टूटता है आपका। और दूसरा जो है, जैसे आपने किसी का इंदिरा आवास दे दिया, शौचालय बाकी रह गया, तो शौचालय की शिकायत मुखिया जी से बनी रहती है, तो अब उसलिए नाराज़ रहता है। कभी शौचालय इंदिरा आवास आपने दे दिया और बिजली आपने नहीं लगाया तो उसकी एक रहती है। तो वो समस्या कैसे इंडिकेट कर पाते हैं, उनका सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि शौचालय देना, इंदिरा आवास देना और बिजली लगवाना सारी अलग अलग चीज़ें हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसका कौन सा काम है। तो पंचायत में क्या होता है, किसी भी तरह की समस्या है, अगर उनको डॉक्टर की भी ज़रूरत होगी तो मुखिया को फ़ोन करेंगे, अगर उनको बिजली की परेशानी होगी तो मुखिया को फ़ोन करेंगे। हर चीज़ का समाधान मुखिया में ढूंढते हैं। तो मुखिया का जो दायरा है उस दायरा को समझने के लिए तैयार नहीं रहते हैं लोग। फिर भी हम लोग उस दायरे में जितना तक होता है, अगर किसी का बिजली नहीं लगा है तो हम लोग क्लेम SDO को फ़ोन करते हैं, जो हमारे JE हैं उनको फ़ोन करते हैं, और वो लोग भी मददगार हैं। जब हमारे NDA के सरकार में और नीतीश कुमार के राज में इन सब चीज़ों का थोड़ा सा
सुविधा तो हुआ है और बेहतर हुआ है। ग्रामीण इलाका में अगर 22 घंटे बिजली रहती है, पहले तो देखते ही थे किस हिसाब से बिजली यहाँ रहती थी, तो अब शौचालय किसी को नहीं मिला। होता क्या है ना कि किसी भी पंचायत में आप जाइए, अगर 10,000 12,000 की आबादी है और 10,000 12,000 आबादी में मैं तो खुद कहता हूँ कि मैंने जैसे परिवार की काउंटिंग कीजिएगा तो 3,3200 परिवार है मेरे यहाँ पे, जिसमें आपको लगभग 1400 परिवारों को हमने शौचालय का भुगतान करवाया है और बाकी लोग रह गए हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में थे जिस वजह से उनको नहीं मिला, कुछ लोग इससे पहले जो पीएचडी के माध्यम से भुगतान हुआ था उनको नहीं मिला। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका लिस्ट में नाम है कि उनको भुगतान हुआ है, पीएचडी वाला, जब स्टार्टिंग में पीएचडी बना हमारे मुखिया बनने से पहले, लेकिन उनके खाता में क्रेडिट नहीं हुआ है, जिस वजह से भी उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो कुछ लोग तो समझते हैं इस बात को, कुछ लोग नहीं समझते हैं। जो नहीं समझते हैं उनको समझने का और पूरा प्रूफ देने का हम लोग काम करते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में क्या है ना, कागज़ बोलता है, आदमी नहीं बोलता है। मेरा नाम शेखर सुमन है, उसके लिए हमको आधार कार्ड दिखाना होगा। बिना आधार कार्ड दिखाए कोई ये नहीं मानेगा कि मेरा नाम शेखर सुमन है। तो इसीलिए कागज़ बोलती है और कागज़ के हिसाब से ही चलना होता है। तो जो नहीं मानते हैं उनके मन में रोष तो थोड़ा सा रहता ही है कि मुखिया जी हमरा नहीं दिला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जहां हमने घर दिया है वहां शौचालय भी मिलेगा। अगर अभी नहीं मिला है उनको, अगर पीएचडी से भुगतान नहीं हुआ है, तो आने वाले नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय पार्ट 2 में इन सब चीज़ों का स्वच्छ भारत अभियान में भी इसका जिक्र है कि जो वंचित परिवार ऐसे रह गए हैं जिनको शौचालय का भुगतान नहीं हुआ है उनका भुगतान होगा। लाइट की समस्याएं हैं, तो अभी तक हमारे पंचायत में हमने 400 से ज़्यादा ऊपर लाइट लगवाया है। किसी टेक्निकल कारण बस 1 भी रुपये की निकासी हो नहीं पाई है। फिर भी कुछ जगह पे ऐसा है लाइट छूट गया है, तो अभी हम लोगों का सर्वे चल रहा है जो 7 निश्चय पार्ट 2 में सोलर स्ट्रीट लाइट करके आया है, जिस दरमियान उनका लाइट लगेगा। तो जो लोग रह गए हैं उनका भी काम होगा, चूँकि लाइट लगाना, सड़क बनवाना, नाली बनवाना ये सब सरकार का काम है। लेट और सेट हर गली में, हर मोहल्ले में पहुंचना है, एक बार में संभव नहीं है पहुंचना, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या ज़्यादा है। और फंड जो हम लोगों को मिलता है वो अनुदान मिलता है सरकार से, उसी अनुदान के अकॉर्डिंगली हम लोग पंचायत चलाते हैं। अगर 1 करोड़ का अनुदान मिला तो 1 करोड़ में ही सारा काम करना होता है। उसके साथ एक चिट्ठी मिलती है किस पैसे का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो उसके अगर इतर हम कोई काम करते हैं तो हम पे FIR होगी। अगर हम पे FIR होगी तो वही लोग बोलेंगे जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, देखिए मुखिया घोटाला के कहते हैं FIR हो गई। तो उन सब चीज़ों से भी थोड़ा परहेज करके हम लोग काम करते हैं, ताकि प्रशासनिक भी किसी तरह का दबाव ना बने और लोगों में भी संतुष्टि हो। तो जिन लोगों को नहीं मिला है, एक बार में संभव नहीं है 3 साल के वक्त में कि सबको हम लोग सारी सुविधाएं से एकदम लैस कर दें। जो भी लोग हैं, कोई बोलेगा ऐसा कोई परिवार, शायद ही 10% परिवार रह गया हो जो सरकारी लाभ से वंचित हो, चाहे वो घर हो, चाहे किसी को घर मिला तो शौचालय रह गया, शौचालय मिला तो घर रह गया, सड़क बना तो नाला रह गया, नाला बना तो सड़क रह गई। इस तरह की परेशानी है। कहीं जगह नहीं है, कहीं निजी जगह है जिस वजह से उनका नहीं बन पाया, वो NOC देने को तैयार नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, और जो भी रह गई है चीज़ें, उनको हम लोग समय 1-1.5 साल में पूरा कर लेंगे। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक है कि आप चुनाव जीतें, फिर से हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये थे हमारे जो अलग फील्ड से आकर के पिछली बार चुनावी मैदान में आए और जीत हासिल करके 5 साल की जो है अपने कार्यकाल है उन्होंने पूरा किया है। हम इसी तरह से कुछ और भी प्रत्याशी से आपको रूबरू कराएंगे जो अलग फील्ड से आए हैं, पंचायत में कुछ करने का जो जज्बा है वो लेकर आए हैं, कितना कुछ वो पंचायत में कर पाए हैं और कितना कुछ बाकी रह गया है और किन मुद्दों को लेकर पंचायत में जाएंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। अगले पंचायत में फिर मिलते हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ हैं अजय दाड़ी सिंह, मैं हूं अभिषेक कुमार झा, मधुबनी मीडिया।